जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु में क्या ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव साधु गुरु की। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जिसने शुभ भाव को सर्वथा हे मानकर उस रूप परिणमन को ही स्वीकार नहीं किया है, जबकि पाप रूप प्रवृत्ति को उसने रोग का उपचार मानकर उसको स्वीकार किया है। तोड़रमल्ली साहब ने उसको समाधान देते हुए कल सुंदर बात कही थी। क्या बात कही थी? कि यदि शुभ में तेरी प्रवृत्ति या तेरा उपयोग लगेगा तो तेरे को कामादि और क्षुधादि की पीड़ा कम होगी। वहां उद्यम करने पर भी यदि तेरे को कामादि और क्षुधादि की पीड़ा सताती है तो तुझे जिसमें पाप कम हो उस रूप प्रवृत्ति करना, लेकिन निसंग होकर मात्र पाप रूप प्रवृत्ति करना तो योग्य नहीं है। इतनी बात तोड़रमल्ली साहब ने उसको समझा दी। लेकिन उसके प्रश्न का एक हिस्सा जिसका उत्तर अभी बाकी था उसको अपन चर्चा कर रहे थे। प्रश्न का क्या हिस्सा था कि पुण्य भाव रूप परिणमन इच्छा से होता है। प्रश्न क्या था गजावस्था उसका? पुण्य भाव रूप परिणमन इच्छा से होता है और ज्ञानी इच्छा का अभाव चाहते हैं। दूसरी बात क्या है? ज्ञानी इच्छा का अभाव चाहते हैं। ठीक है, फिर उसने अपनी बात रख दी, इसलिए मुझे पुण्य रूप परिणमन नहीं करना। लेकिन एक विरोधाभास खड़ा हो गया वहां पर। क्या विरोधाभास खड़ा हो गया? कि जिस ज्ञानी की परिणति में शुभ भाव पाए जाते हैं, जो ज्ञानी शुभ भाव रूप परिणमित होता है, और वही ज्ञानी क्या वही ज्ञानी किसको कहना? कि जो इच्छा का अभाव चाहता है। तो एक तरफ तो ज्ञानी इच्छा का अभाव चाहता है और दूसरी तरफ ज्ञानी के जीवन में पुण्य भाव पाए जाते हैं। तो ये दो विरोधाभास है, ये मेरे समझ में नहीं आया। समझ में आ गई बात आपको? क्या उसके प्रश्नों के अंदर क्या विरोधाभास था? उसकी तरफ से विरोधाभास नहीं था, उसकी समझ में नहीं बात आई थी। क्या? कि ज्ञानी इच्छा का अभाव चाहते हैं और वही ज्ञानी इच्छा रूप पुण्य भाव में परिणमन करते हैं। तो ये कैसे काम होगा? जब इच्छा का अभाव करना है तो फिर इच्छा से पुण्य भाव में क्यों परिणमन करते हैं? वो क्यों पूजा करते हैं? वो क्यों स्वाध्याय करते हैं? वो क्यों दान देते हैं? वो क्यों तीर्थ यात्रा करने जाते हैं? ये सब इच्छा से जाते हैं। और इच्छा दुख है, कसाय है, उसको मिटाना है? ये उसका प्रश्न था। बोलो भाई, प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्या था?
हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट, आज हम लोग को ये विषय पूरा करना है। प्रश्न क्या है गजाव साहब? प्रश्न का दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा तो उन्होंने टोडरमल साहब ने समझा दिया, दूसरा हिस्सा क्या था माहिर भाई साहब? क्या ज्ञानी क्या इच्छा को मिटाना चाहता है? क्योंकि इच्छा का अभाव वही सुख है, ठीक है? और पुण्य भाव रूप परिणमन इच्छा से होता है, और वह ज्ञानी पुण्य भाव रूप परिणमन करता है। तो एक तरफ तो उसके श्रद्धा में भाव ये बैठा हुआ है कि मुझे इच्छा मिटानी है, और बाहर में वो इच्छा से पुण्य रूप परिणमन करता है। दो बातें विरोधाभास है, ये हमारे समझ में नहीं आती। आपके समझ में आ गई क्या? वो टोटल मजलिस आपके शिष्य के तो समझ में नहीं आई, लेकिन आपके समझ में आ गई क्या है? आपको लगेगा जिन गुरुदेव श्री ने निरंतर सुख भाव से भिन्न, है ना, पुण्य भाव से भिन्न एक गायक अपना आत्मा बताया, उसका ही आश्रय करने की बात कही, और उन्होंने इतने सारे मंदिर बनवा दिए, इतनी सारी पंच कल्याणक उनके सानिध्य में हो गई, इतने सारे शिविर लगा दिए, इतनी सारी जिनवाणी छपवा दी, जगह जगह उन्होंने शास्त्र की सभाएं चालू कर दी। ये क्या है? ये सब शुभ भाव है। तो ये शुभ भाव भी कर रहे हैं और बोलते हैं शुभ भाव में धर्म नहीं। ये चक्कर ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या बात? शुभ भाव में परिणमन करता हुआ ज्ञानी भी शुभ भाव में धर्म नहीं मानता है, तो उसने शिष्य ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब शुभ भाव में धर्म नहीं है और इच्छा को मिटाना है, तो ये परिणमन क्यों? क्या कह है? फिर मंदिर क्यों बनाना है? फिर शास्त्र क्यों छपवाना है? फिर क्यों स्वाध्याय करने की प्रेरणा देनी है? वही गुरुदेव श्री निरंतर कहते थे कि बेग 4 कलाक स्वाध्याय जोइए। मुमुक्षु ने तो खुराक समझा? क्या क्या कहते थे गजानन साहब? मुमुक्षु की तो खुराक है कि 2-4 कलाक स्वाध्याय जोइए। 2-4 घंटे तो प्रतिदिन मुमुक्षु को स्वाध्याय करना चाहिए। और वही गुरुदेव श्री कहते थे क्या कि पुण्य है, आश्रय करने योग्य नहीं है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो स्वाध्याय करो, पुण्य भाव की प्रेरणा दे रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये आश्रय करने योग्य नहीं है। तो ये विरोधाभास नहीं है? दो परस्पर विरोध बात नहीं दिखती आपको? क्या है? न तो बोलने में विरोध है और न बात में विरोध है। विरोध जो अंदर पड़ा हुआ है वो अपना अज्ञान का है। उसको यह टोडरमल साहब ने उत्तर देके मिटाया, समझाया, समाधान दे। प्रश्न समझ में आ गया आपको? कौन बोल देगा आप में से प्रश्न? तो फिर मैं उत्तर पढ़ू। उत्तर तो कल वैसे अपन ने एक बार तो पढ़ा ही है, फिर उसका अपन विचार करते हैं। कौन बोलेगा? गजाव साहब आप बोल पाओगे प्रश्न? हाँ, बहुत सुंदर। न ज्ञानी इच्छा को मिटाना चाहता है, और पुण्य भाव इच्छा से ही होता है, और उसके जीवन में पुण्य भाव पाया जाता है। गजब की बात है। अब उसका समाधान, और कोई बोलेगा क्या प्रश्न महिला वर्ग में से? देखो, प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आपको उत्तर में मजा नहीं आएगा। उत्तर में मजा नहीं, कितना सुंदर उत्तर दिया है टोडरमल साहब ने, वो आपको आनंद नहीं आएगा उसका। कौन बोलेगा? बहुत सुंदर। ना पूरा सेंटेंस, 3 तो सेंटेंस याद रख रहे हैं। ज्ञानी इच्छा का अभाव चाहता है, ठीक है, क्योंकि इच्छा का अभाव ही सुख है। दूसरा, पुण्य भाव रूप परिणमन इच्छा से होता है, दूसरी बात। और ज्ञानी के जीवन में शुभ भाव पाए जाते हैं। जब वो इच्छा का अभाव चाहता है तो फिर इच्छा रूप परिणमित क्यों होता है पुण्य भाव में? ये उनका प्रश्न है। समझ में आएगा? क्यों वो तीर्थ यात्रा करता है? वो क्यों फिर इस तरह की सावधानी रखते हुए क्यों वो शास्त्राभ्यास करता है? ये सब शुभ भाव है। जब शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ भाव के आश्रय से धर्म नहीं, शुभ भाव को भी मिटाना है, फिर शुभ भाव क्यों रखना नहीं? जब आप पूजा में बोलते हो ना पुण्य पाप सब नाश करी,
तो पुण्य भी मिटाना है और भगवान की पूजा करने का भाव पुण्य भाव है, तो सबसे पहले पूजा मिटाओ। नहीं बोलो ना? हाँ, अरे वो अभी अपनी चर्चा करेंगे। फिर बाबू जी आप बोलते हो ना भगवान की पूजा करते हुए बोलते हो पुण्य पाप सब नाश करी है, पूजा करते हुए, और वो पूजा जिस पुण्य भाव को आप नाश करने की भावना भा रहे हो भगवान के साक्षी में, और भगवान की पूजा कर रहे हो वो पुण्य भाव है? आवश्यक दिए गृहस्थ के, सब क्या दिए बोलो? गृहस्थ के आवश्यक क्या है कल्याण साहब? देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब इसमें कितने पुण्य है, कितने धर्म है? क्या एक तरफ तो आप पुण्य को नाश करने की बात कह रहे हो, दूसरी तरफ आप पुण्य में प्रवर्तने की प्रेरणा दे रहे हो। ये दो विरोधाभास हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये है मुद्दे वाली बात, ठीक है। और इसका इतना सुंदर उत्तर टोडरमल साहब ने दिया है। क्या दिया है कि वैसे तो क्या कह रहे हैं कजावा साहब? वैसे तो धन देने की इस जीव को थोड़ी भी इच्छा नहीं। क्या बाबू जी? अधिकारी को रिश्वत देने की तो इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। किसकी है? जिसका माल अधिकारी ने अभी पकड़ लिया है उसको रिश्वत देने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन माल 2 लाख का है और रिश्वत 5,000 की है, तो वह 5,000 देकर 2 लाख का माल लेना चाहता है। क्या ये तो सरल है, सब बात समझ में आ गई? ये तो बहुत इजी है ना। क्या करना चाहता है बाबू जी? क्या करना चाहता है? 5,000 भी देना नहीं चाहता है खुशी खुशी, हाँ ये समझना। क्या 5,000 भी खुशी खुशी देना नहीं चाहता है, देने की इच्छा तो इसके बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी देता है। क्यों देता है? क्यों देता है? कि वो 2 लाख का जो लाभ है उसको बचाने के लिए। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा पुण्य भाव रूप क्यों परिणमित होते हैं? क्योंकि वो जो पाप रूप भाव है उसमें परिणमन करना नहीं चाहते। क्या कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा यदि आप पाप में परिणमित हो गए? तो कितना नुकसान है गजाव साहब? करोड़ों का नुकसान है। तो उस नुकसान से बचने के लिए 5-10 हजार का नुकसान पुण्य भाव रूप परिणमित हो जाते हैं। क्या बात है? नहीं समझ में आई आपको बात? ये उनका उदाहरण है। उसी उदाहरण को मैंने सिर्फ भाषा चेंज करी। क्या कहा? ज्ञानी जन पुण्य में भी पुण्य रूप परिणमित होना नहीं चाहते, लेकिन समस्या क्या है कि पाप रूप परिणमित होने में बहुत नुकसान है और शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो नहीं पा रहे हैं। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आ रही? आप पाप रूप परिणमन में क्या है? बहुत नुकसान है। नुकसान की आगे चर्चा करके आए टोडरमल साहब, और शुद्ध रूप परिणमित नहीं हो पा रहे हैं। उस परिस्थिति में क्या करते हैं? भले ही पुण्य भाव से संसार है, लेकिन थोड़ा नुकसान करके बड़ा नुकसान नहीं चाहते। समझ में आ गया आपको बात? क्या उत्तर समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आ गया उत्तर? क्या साहब पूजा क्यों करते हो आप? ये बताओ आप। पूजा में धर्म नहीं है, और यदि पूजा में धर्म मानोगे तो मिथ्यात्व है, अनंत संसार है। फिर पूजा क्यों करते हो? अरे साहब पूजा नहीं करेंगे तो वहां विषय कसाय में रगड़ेंगे, वहां बहुत नुकसान है, यहाँ थोड़ा नुकसान है। क्या है? लाभ है क्या नुकसान है? अरे बोलो भाई, वो मुद्दे वाली बात क्या है? सर भैया पूजा कर रहे हो तो लाभ है कि नुकसान है? अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं। वो 5,000 रुपए गए तो गए कि नहीं बाबूजी? नुकसान तो है ना 5,000 रुपए का है।
अभी है कि नहीं नुकसान, ये बताओ। है ना नुकसान? ठीक है, अगर आपने नुकसान नहीं माना उस 5,000 को देने को और लाभ माना तो मिथ्या दृष्टि। आई बात समझ? क्या लेना है? नुकसान तो है लेकिन लाभ है। किसके लाभ, किस अपेक्षा से लाभ है गजाव साहब? कि वो जो 2 लाख का नुकसान हो रहा है उसके कंपेरेटिव 5,000 का नुकसान लाभ है। आई बात समझ? टोटल लाभ नहीं है लेकिन किसके कंपेरिजन लाभ है? अरे भाई कुछ तो बोलो, मैं तो आपको व्यापार सिखा रहा हूं जिसमें आप पारंगत हो, मुझे तो आता भी नहीं है अच्छे से। वो चल रही है, वो पुण्य के उदय से है, मेरे से थोड़ी चलती है। व्यवस्था तो सब ऊपर से मतलब ऑटोमेटिक हो रही है। अभी आप ईश्वर पे भी मत मान लेना हो, ध्यान दर्शन पे ईश्वर कुछ नहीं करता है। जगत कहते हैं कि ईश्वर करता है, अपने क्या है, अपनी स्वचलित व्यवस्था है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन अपने से है, कोई का इंटरफेयर नहीं है। किसका इंटरफेयर नहीं है? जिनेंद्र भगवान का भी इंटरफेयर नहीं है। जिनेंद्र भगवान इसलिए है कि वो जानते हैं करते कुछ नहीं है और करने का भाव भी नहीं है। आई बात समझ? क्या वो करने का भाव होवे वो कभी मोक्ष मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकता। आई बात? जगत के किसी भी द्रव्य को परिणमन करने की मैं करा सकता हूं या मेरे करने से हुआ है, ये मान्यता तो इसको जगत में रखने की है। क्या कहते हैं? इस जीव को सबसे ज्यादा परेशान किसने करा? इस मिथ्या मान्यता ने इस जीव को रखवाया। क्या मैं शरीर का करता हूं, मैं घर का करता हूं, मैं देश का करता हूं, मैं समाज का करता हूं, मैं मंदिर का करता हूं। तू किसका करता है ये देख तो सही। और तू यदि दूसरे का करता है तो फिर दूसरा किसका करेगा? वो अपना काम नहीं कर सकता है क्या? उसमें अपने काम करने की शक्ति नहीं है क्या? है वो किसके कारण टिका हुआ है? भाई अनादि से जितने द्रव्य है बाबूजी सब कैसे हैं? अनादि अनंत। ठीक है, किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। और कैसे टिके हुए हैं वो? कैसे टिके हुए हैं वो? अपने से टिके हुए हैं। किससे टिके हुए हैं? कितनी सरल बात है। बोलो ये आपके गले उतर गई कि नहीं उतर गई? है अभी आपके सिर्फ भाषा में आई है, गले उतर गई। एक एक शरीर का परमाणु स्वाधीन है। ठीक है, क्या साहब क्या है? कौन उसको परिणमित कराएगा? कौन कराएगा? जिनेंद्र भगवान नहीं कराएंगे ना। फिर जिनेंद्र भगवान के पास जाके एक्सपेक्टेशन उनकी पूजा करूंगा तो रोग ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रोग ठीक? अरे आपको मालूम नहीं है पुण्य भाव करेंगे तो उदय ऐसा आएगा। अच्छा तूने ही जिनवाणी पढ़ी है? बहुत जने बोलते हैं कि पूजा में बोलते हैं तो भूत भागते हैं कि नहीं भागते हैं। अच्छा तेरा भूत तो मिथ्या तो भागा नहीं अभी तक जिनेंद्र भगवान के बारे। क्या अनादि का भूत है ना बाबू जी? क्या भूत है बताओ अनादि का? बोलो। कि जहां मैं कर नहीं सकता उसका मैं करता बना हुआ हूं। क्या क्या बोल? यदि तू कर सकता और करता बनता तो फिर क्या गड़बड़ थी? क्या गड़बड़ थी? फिर तो कोई गड़बड़ नहीं थी, फिर तो सही थी। लेकिन तू कर नहीं सक रहा है, कर सकता नहीं है, ऐसी विश्व में व्यवस्था नहीं है और तू अपनी मर्जी से करता बन के फिरता है। ये तेरा दुख है, ये मिथ्यात्व है, ये तेरे को अनादि से संसार में रखड़ा रहा है। और अपने पूर्व के कितने साथी हैं जो सब सिद्ध चक्र में पहुंच गए बाबू? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अपने मित्रगण पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कल्याण से पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे पंच परावर्तन समझाया कि नहीं समझाया आपने? वो क्यों पहुंच गए सिद्धालय में और अपन यहां क्यों है? क्यों यहां पे अपन भैया? अपने साथी तो सिद्धालय में पहुंच गए,
और अपन यहाँ है क्यों कि अपन ने ये बात नहीं स्वीकार करी जो सही थी। क्या बात सही थी कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र अपनी योग्यता से स्वाधीन, वो स्वयं द्रव्य अपनी योग्यता से करता है। बोलो, इतनी सी सरल बात है। कितनी सरल बात है, कोई अंदर से बहुत कठिन थोड़ी है क्या? अंदर में उस बात को विचार करके निर्णय में लेना और निर्णय में लेके स्वीकार करना, ये है असली पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसको कहते हैं बाबू? लोग भूखा रहना, कोई दान दो करना, ये पुरुषार्थ मतलब क्या कि यथार्थ जो जगत की व्यवस्था है जैसी है वैसी स्वीकार कर ले, तू कर लो, बस खत्म। लेकिन आपको लगता है बाबू जी सत्य को स्वीकार करने में इसको बहुत परेशानी आ रही है। अनादि से अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बात चल रही थी? टोडरमल साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं गजाव साहब? ज्ञानी इच्छा नहीं चाहता, ज्ञानी इच्छा का अभाव चाहता है, क्योंकि इच्छा दुख है, इच्छा कसाय है, ज्ञानी कसाय को मिटना चाहता है। ऐसा होने पर भी ज्ञानी इच्छा करके क्या शुभ रूप परिणमित होता है, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। क्या दान देता है वो जिनेंद्र भगवान के, क्या बाबू जी मंदिर बनाता है, तीर्थ यात्रा जाता है? तो ये हमारे समझ में नहीं आ रही। तो टोडरमल साहब ने क्या कहा? जहां 2 लाख का नुकसान हो वहां 5,000 का नुकसान करके भी 2 लाख का नुकसान को बचा लेना। क्या कह रहे हैं? व्यापार सिखा रहे हैं आपको? क्या कह रहे हैं? व्यापार सिखा रहे हैं टोडरमल साहब। क्या व्यापार सिखा रहे हैं बाबू जी? जहां ऋषभ जी भाई साहब क्या हो रहा है? 2 लाख का नुकसान हो, तो प्रश्न है कि 2 लाख का नुकसान कहां हो रहा है? 2 लाख का नुकसान कहां हो रहा है गजाव साहब? जो तेरा अशुभ रूप परिणमन हो रहा है उसमें तेरे करोड़ों का नुकसान है। आई बात समझ में? और तेरे जो पुण्य भाव रूप परिणमन हो रहा है उसमें तेरे 5-10 हजार का नुकसान है। तो करोड़ों के नुकसान को बचाने के लिए 5-10 हजार का नुकसान चलेगा। क्या गजब की बात है? अभी तो ये गले ही नहीं उतरने के नुकसान है। अरे नुकसान नहीं है क्या? पहले तो ये नक्की करो आप, फिर आगे की बात करते हैं। भाई जो 5,000 रुपए आपने रिश्वत दी है वो लाभ है कि नुकसान है बाबू? देखो मैं आपको बताता हूँ मजेदार बात, जैसे है ना व्यापार की बताता हूँ आपको। 5-10 मिनट में आज जैसे पूरा करो। आपने बाबू जी गेहूं खरीदे हैं, इस साल तो गेहूं की रेट अच्छी है, आपने 2,000 रुपए में गेहूं खरीद लिए, ठीक है, और वेयर हाउस में रख दिए। वेयर हाउस में आपने मतलब 100 किलो की बोरी बना के, है ना, पैक करा के रख दी। 5,000 बोरी, 10,000 बोरी जो भी है, ठीक है, चलो ओके, रख दिया आपने। कहाँ रख दिए? वेयर हाउस में। अब वो जो 2,000 का गेहूं 3,000 रुपए का हो गया। कितने का हो गया बाबू जी? 3,000 रुपए का। लेकिन वो जो बोरी है ना आपकी, क्या 100 किलो की बोरी है, उसमें से 2 किलो चूहे खा गए। क्या हो गया? तो बोरी कितने की रह गई? बोरी कितने की रह गई? 98 किलो की। रेट कितनी हो गई? 3,000। अब आपसे पूछेगा कि तूने गेहूं में कितने कमाए, तो भाई साहब कमाए के नुकसान हुआ है? अरे बोलो भाई, कमाए के नुकसान हुआ क्या साहब? है कमाए, और वो जो 2 किलो चूहे खा गए वो नुकसान है। वो जो 2 किलो चूहे खा गए वो क्या हुआ, इसकी बात बताओ आपको। वो तो नेट नुकसान है कि नहीं आपका, लेकिन उसको गिनते हो आप? है गिनते हो क्या उसको? आप नहीं गिनते हो। ठीक उसी प्रकार पुण्य भाव में परिणमन करना कोई लाभ नहीं है, लेकिन टोटल लाभ के कंपैरिजन उसको लाभ कहते हैं। आई बात समझ में आई क्या? वो जो 2 किलो चूहे खा गए गेहूं, वो कोई लाभ नहीं है, वो तो नेट लॉस हो गया।
आइए, ये बात अभी आगे टोडरमल साहब कहेंगे। जब शुद्धोपयोग रूप परिणमन होए तब तो शुभ में परिणमन नहीं करना। आई बात समझ में? यदि गेहूं की रेट 2000 रुपए ही होती तो फिर बोलो क्या होता, नुकसान होता कि नहीं वो 2 किलो का? बोला होता कि नहीं होता? और जो अभी 3000 हो गई तो आप नुकसान गिन ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं गिन रहे हो? क्योंकि लाभ बड़ा है, नुकसान थोड़ा है। आई बात समझ में? क्या लोग में कितने पारंगत हो? अभी ये सब फार्मूले तो आपको बैठ गए, लेकिन यहां ये बात नहीं बैठ रही है कि जो शुभ रूप परिणमन हो रहा है वो लाभ नहीं है। क्या है गजावत साहब? नुकसान है। लेकिन फिर भी क्यों परिणमित कर रहे हैं कि बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा नुकसान चलेगा। क्या चलेगा? क्या? फिर से बोल लो। ये बात पकड़ में आ रही है? सच में ये बात पकड़ में आ रही? क्या करा अपन ने? बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटा नुकसान चलेगा, उसको भी हम लाभ मानते हैं। क्या मानते हैं? उसको भी लाभ मानते हैं, है ना? एक तो हो गया बिल्कुल निरपेक्ष विचार करें और एक सापेक्ष विचार करें। सापेक्ष विचार करें कि 3000 रुपए के कारण मुझे इतना लाभ हुआ और ये 2 किलो खा गए, इन टोटल में मेरे को लाभ हुआ। लेकिन निरपेक्ष विचार करें तो ये 2 किलो का भी लॉस। आई बात समझ में आ गई बात? अब पढ़ते हैं अपन, अब आपको हर चीज पकड़ में आएगी। जिस प्रकार 200 पेज नंबर 218 पंक्ति नंबर 2 मिल गया है ना? जो आपके पास ग्रंथ हो वो जयपुर वाला वो देख लेना, है ना? पेज निकाल लेना। एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी, शब्द क्या लिया टोडरमल साहब ने? क्या गजावत साहब? 1 रुपया रिश्वत देना नहीं चाहता है। किंचित मात्र मतलब समझ गया? 1 रुपया तो छोड़ो, 1 नया पैसा। हमारे गांव में भाषा चलती है, 1 नया पैसा नहीं दूंगा तेरे को। कभी झगड़ा हो जाता है क्या? नया पैसा समझ गया? एक पैसा भी, 1 रुपये का 100वां हिस्सा भी नहीं देना चाहता, है ना? कौन? यहां लिखा है कोई पुरुष, मतलब ज्ञानी धर्मात्मा किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु, बस ये जो शब्द है टोडरमल साहब का परंतु, ये पूरे विषय को बैलेंस कर देता है। डाइवर्ट नहीं करता है, बैलेंस करता है। डाइवर्ट नहीं करता है। वो बात पूरी पकड़ में ही डाइवर्ट कर देते तो पूरा उल्टा हो गया। ये जहां परंतु, आंटी जी को तो याद होगा कितनी जगह परंतु लगा है आंटी जी? 729 जगह परंतु लगा हुआ है इस ग्रंथ में। क्या मेरे तो 600 में इतना है, एक भी आंकड़े बाबूजी क्या पता याद नहीं रहता। अब परंतु बोल के उन्होंने बात को बैलेंस करा है। भाई समझो क्या कहा? जहां बहुत धन जाता हो, क्या बाबूजी? जहां बहुत धन जाता हो, ठीक है, वहां अपनी इच्छा से, देखना शब्द डाला है अपनी इच्छा से। क्या? किससे? अपनी इच्छा से। ऊपर क्या लिखा है? किंचित मात्र धन नहीं देना चाहता। और दूसरी पंक्ति में, अभी तो ऊपर की पंक्ति की साई नहीं सूखी है, और नीची पंक्ति में लिखा है अपनी इच्छा से। लेकिन बीच में शब्द डाला है परंतु, यानी परिस्थिति चेंज हो गई। अंदर में उसके श्रद्धान में तो धन देने की बात है ही नहीं। क्या? पुलिस ने आपके यहाँ पे चोरी हुआ माल पकड़ लिया बाबूजी, 10 तोला सोना, 20 तोला सोना, किलो सोना, ठीक है। अब आपको ये लगा कि यदि वहां से पुलिस से पैसे निकालना है सोना, 5-10 हजार का खर्चा करना है, धन देना चाहते हो? 10,000 खर्च करना चाहते हो? नहीं चाहता, लेकिन देता कि नहीं देता? और कैसे देता है? इच्छा से देता है। अब प्रश्न है, इच्छा से देता है, देना भी नहीं चाहता, ये गले उतर रही बात आपको? श्रद्धा में तो बिल्कुल धन नहीं देना चाहिए, और इच्छा से देता है? उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा क्या श्रद्धा में तो ये है, क्या श्रद्धा में तो ये है कि ये शुभ भाव, दयादान के भाव ये है, आस्था
बंद है, छोड़ने योग्य है, और उसके बाद भगवान की पूजा करता है। क्या कहता है चक्कर है? क्या ये तो गजब की बात है। श्रद्धा में तो है, और उसके बाद भगवान की पूजा करता है, घंटों खड़े रहकर शास्त्र स्वाध्याय करता है, तीर्थ यात्रा करता है, साधन की संगति करता है, गुरुजनों की वैयावृत्ति करता है। ये क्या है चक्कर? बोल तो भैया चक्कर ये समझा रहे टोडरमल साहब, क्या समझा रहे हैं? जहां बहुत धन जाता हो, यहां बहुत धन मतलब क्या समझना? बहुत धन का पर्यायवाची क्या? जहां पाप में परिणमन हो रहा हो, क्या समझना? बहुत धन मतलब ऋषभ जी भाई साहब, जहां पाप रूप परिणमन हो रहा हो, विषय कसाय रूप में जा रहा हो, तो वहां नहीं जाना, क्योंकि वहां तो नुकसान ज्यादा है। इसको कहते हैं बहुत धन जाता है। आई बात समझ? तब वहां क्या करता है? अपनी इच्छा से है, क्योंकि उसने प्रश्न ही ऐसा खड़ा किया था निश्चयवासी ने कि ये तो पुण्य भाव तो इच्छा से परिणमन होना है, तो बोलता है हाँ इच्छा से जाता है, अपनी इच्छा से जाता है, लेकिन कब जाता है? कि जहां ज्यादा नुकसान हो रहा हो और उस नुकसान को करना नहीं चाहता, वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। आइए आसान, क्यों हम पूजा करते हैं? बोलो भाई जल्दी बोलो, पूजा क्यों करते हैं? पुण्य बनेगा, अगले भाव में स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा है। यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोले 5 इंद्रिय के विषय कसाय को भोगने के उसमें जाएगा, तो वहां नुकसान ज्यादा है, और यहां नुकसान, यहां लाभ नहीं है। क्या है? ये लिखा है थोड़ा धन जाता है। ऐसा मत समझना है कि यहां लाभ हो रहा है बहुत। हाजी है नाजी, अरे आप बाल की खाल कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं? देखो लिखा हुआ है थोड़ा धन जाता है, यहाँ का लिखा धन मिलता है। भाई जो भी आपने रिश्वत दी 10,000 की, वो तो गई ना, गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? पहले तो ये बताओ, तो गले ही नहीं उतर रही इनमें गई। कैसे गई बताया आपको? अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहे हो तो वो गई कि नहीं गई? लेकिन यहां थोड़ी गई और वहां अधिक गई, अभी उनका अंतर है। क्या? थोड़ा धन देने का उपाय करता है, उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, ज्ञानी इच्छा रूप परिणमन नहीं करना चाहता, लेकिन परंतु जहां बहुत कसाय रूप अशुभ कार्य होता जाने, जहां क्या बाबूजी कहा? जहां अशुभ कसाय रूप बहुत कार्य होता जाने, वहां इच्छा करके क्या करता है? अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। क्या गजब की बात है? आई क्या धर्म है? लिखा ना अल्प कसाय रूप परिणमन करता है। साहब आगे ना कसाय पुण्य भाव को क्या लिया? अल्प कसाय, और पाप भाव को तीव्र कसाय। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो बोलते दादाजी बार बार मंदिर क्यों रहते हैं? बस घर आए, खाना खाया, फिर मंदिर चले गए। घर में रहेंगे तो क्या होगा? नुकसान ज्यादा है। कितने लोगों को समझ में आ गया? अरे घर में रहने पर नुकसान ज्यादा है कि नहीं है ये बताओ, और मंदिर में रहने पर नुकसान? अरे जोर से बोला, इतने जने हो 60-70 लोग, आवाज जानी होती है। घर में रहने पर नुकसान ज्यादा है कि कम है? क्या होता? और मंदिर में रहने पर? इसलिए दादाजी फटाफट खाना खाया और मंदिर, सुबह उठ के मंदिर और शाम को मंदिर। क्यों आ जाते मंदिर? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब टोडरमल जी साहब ने इतना जो 2.5 पेज की कहानी आपको समझाई, निश्चयवासी की निश्चल प्रवृत्ति का, जो उन्होंने स्वच्छंद प्रवृत्ति का निषेध किया, उसका सार बता रहे हैं 3 पंक्ति में। बहुत बैलेंस से आप बात समझना। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई, है ना? मैथमेटिक्स में आपने 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा प्रमेय,
है ना। कभी कोई चीज मान करते थे ना, पहले x बराबर ये माना और फिर बाद में जाके सिद्ध करते थे, है ना, जो पढ़ते हैं ना। तो यहाँ टोटल साहब ने जो 2-2.5 पेज में क्या क्या बात सिद्ध हुई है समझा रहे हैं। क्या सिद्ध हुई? जहां शुद्धोपयोग होता जाने, क्या समझे साहब क्या कह रहे हैं? जहां शुद्धोपयोग होता जाने, कहते भैया शुद्धोपयोग मतलब कहाँ? जहां अपना उपयोग अपने स्वभाव में एकाग्र होकर वहां रुका हुआ हो। ध्यान किसको बोलते हैं? एक कोई अग्र करके ठहर जाना, उसका नाम ध्यान। किसको अग्र करके ठहर गया? किसको? एक अपना ज्ञायक भाव, एक अपनी शुद्धात्मा, एक अपना परम पारिणामिक भाव, एक कारण परमात्मा, उसको ही अग्र करके आगे करके उसमें एकाग्र हो गया, उसमें ठहर गया। अगर ऐसी स्थिति बने तो क्या करना? ऐसी स्थिति बने तो क्या करना? वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है। क्या कहा? क्या कहा जाओ? फिर पूजा को याद नहीं करना, फिर स्वाध्याय को याद नहीं करना, फिर पाठ को नहीं दोहराना है। क्या है? बोलो। जितने भी जीव, क्या जितने भी जीव बाबूजी क्या सर्वज्ञ बने, वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या जब सम्यक दर्शन होता है या जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो क्या कर रहे थे? ये बताओ, कौन सा काम कर रहे थे? ये बताओ। वो जो काम कर रहे थे वो सर्वोत्कृष्ट है। किस समय की बात चल रही है कैलाश साहब? जिस समय अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बन रहे थे, उस समय क्या कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे? महावीर भगवान हो या पार्शनाथ भगवान हो या शांतिनाथ भगवान हो, आप बताओ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे कैलाश साहब? शास्त्र लिख रहे थे, उपदेश दे रहे थे, दीक्षा दे रहे थे, आहार के लिए निकले थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बाबू? क्या कर रहे थे? कि ध्यान कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे सर्वोत्कृष्ट काम क्या हो गया? सबसे सर्वोत्कृष्ट काम हो गया ना, क्योंकि ये काम करते हुए वो हुआ। ओके, अब मेरा प्रश्न है, किसका ध्यान कर रहे थे? महावीर भगवान पार्शनाथ का कर रहे थे, पार्शनाथ नमीनाथ का कर रहे थे, नमीनाथ आगे का किसका ध्यान कर रहे थे? किसका ध्यान कर रहे थे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो, समय हो गया 2 मिनट भाई। किसका ध्यान कर रहे थे? अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो अपनी आत्मा में किसका ध्यान कर रहे थे? किसका ध्यान कर रहे थे? अपनी आत्मा में। भाई ध्यान का ध्येय तो नक्की करो। अपनी आत्मा, तो अपनी आत्मा में तो उस समय विकारी भाव भी थे, अल्पदशा भी थी, फिर किसका ध्यान कर रहे थे? भाई आज इतना सीरियल है बाबूजी, जैन दर्शन की बात को पकड़ना बहुत सरल है। आप क्वेश्चन मार्क करते जाओ, पहुंच जाओगे। किसका ध्यान कर रहे थे? जाओ कौन सा? कि अपने स्वभाव का। तो किस प्रकार का अपना स्वभाव है? कि जो स्वभाव क्या है, आज तक अपवित्र हुआ ही नहीं, जिसमें पाप पुण्य ने प्रवेश किया ही नहीं, जो एक रूप है, जो नियत है, ध्रुव है, कायम है, वो स्वभाव। तो उस स्वभाव को जानना कि नहीं जानना? जब जानोगे नहीं तो ध्यान किसका होगा? किसका ध्यान करोगे आप? बात पकड़ना कितना सरल है जैन दर्शन। कहां कठिनाई है? कहां कठिनाई? अब आपसे प्रश्न में उल्टा पूछता हूं, जिसको अपने ज्ञायक भाव की खबर नहीं, जिसको शुद्धात्मा की पता नहीं है, वो किसका ध्यान करेगा? किसका ध्यान करेगा? बोलो भाई, किसका ध्यान करेगा? वो ध्यानाविष्ट बताएंगे अभी, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट ऐसा आंख बंद करके बैठ जाता है, मेरे 2 सिंह है, और फिर ऊपर मध्य लोग थे, 3 लोग के ऊपर में जाके फंस गए, अब मैं गर्दन हिलाऊंगा तो मेरी गर्दन में मोच हो जाएगी। वो ध्यानाविष्ट। भूताविष्ट अभी एक करता कर्म अधिकार, जब अपन करेंगे समय साथ, तो मैं आपको भूताविष्ट में ऊपर से कैसे जाता है और ध्यानाविष्ट क्या करता है? भैंसा बन जाता है। आंख बंद करेंगे क्या बन जाता है?
समझो तो सही भाई बात को। चलो अब पढ़ लेते हैं। कितनी बिल्कुल सार बात है भाई साहब। 2.5 पेज का जो निराकरण है टोटल मल्ली साहब ने लिखा है, देखो पढ़ता हूं मैं, समय हो गया, मैं पढ़ लेता हूं, फिर अपन कल तो मैं इसकी आगे चर्चा करेंगे। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई? जहां शुद्धोपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहां अशुभ उपयोग होता जाने वहां शुभ का उपाय करके, क्या करना बाबूजी? उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। क्या दो बातें समझ में आ गई? कितना बैलेंस है चिंतन है? बोलो, आप में से कोई पढ़ेगा कि मैं पढ़ लूं? ये आज पूरे दिन भर आप इस पंक्ति को दोहराना है ना, मैं पढ़ लेता हूं। क्या? जहां शुद्ध उपयोग होता जाने वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहां अशुभ उपयोग होता जाने वहां शुभ का उपाय करके, साहब क्या करके? उपाय करके, इच्छा से क्या करना? अंगीकार करना योग्य है। इसे चर्चा पर कल। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।